Hello girls, I'm Diksha Upadhyay and as you know very well that I'm your computer teacher. So girls, I hope you all have studied whatever I taught you in my previous video, and I hope you all have repeat it at your home. So girls, now we will talk about our chapter. So our chapter name is managing files and folders. Okay. सो जैसा कि आपको अभी पिक्चर में दिख रहा है, फाइल्स और फोल्डर्स दिख रहे हैं हम सभी को पिक्चर्स में। तो गर्ल्स क्या होता है कि जैसे हम लोग किसी भी सेक्टर को ले लें, किसी भी फील्ड को ले लें, जैसे कि हम बैंक्स को ले लें, हॉस्पिटल्स को ले लें, एयरपोर्ट्स को ले लें, या फिर हम स्कूल्स को ही क्यों ना ले लें, तो इन सारी ही जगहों पर क्या होता है कि जैसे अगर हम लोगों का मैनुअली कोई वर्क होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई पेपर से रिलेटेड जो भी हमारे वर्क रहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जो मैनुअल वर्क रहते हैं उनको हम क्या करते हैं, पेपर में जो भी हमारी पर्टिकुलर फाइल रहती है, जो भी हमारे फोल्डर्स रहते हैं, उन्हें हम लोग क्या करते हैं, संभाल कर रखते हैं। जैसे कि आप सभी को अभी इस इमेज में, इस पिक्चर में दिख रहा होगा, जो आपको अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी कि एक ड्रॉर है और उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से होता है कि जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है ना, उसे हम अगर किसी फाइल पर या किसी फोल्डर में अगर हम लोग लिखते हैं तो हम उसे स्टोर करके रखते हैं, उसे हम लोग संभाल के रखते हैं। जैसे कि आप लोग अपनी फेयर कॉपीज़ मेंटेन करते हो, तो वो भी आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन जो भी होती है उसको क्या करते हो, अच्छे से लिख कर रखते हो, है ना, ताकि आपको जब ज़रूरत लगे तब आपको वो सारी चीज़ें आपको मिल जाए। तो क्या होता है कि जब भी हम लोग सिस्टम पे वर्क करते हैं, तो हम सिस्टम पे जब भी हम लोग वर्क करते हैं, तो हम हमारी फाइल्स और फोल्डर्स जो रहती हैं उनको भी इसी तरीके से हम लोग सेव करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी मैनुअली बात की, जो भी हम हमारे फाइल और फोल्डर्स को संभाल कर रखते हैं। तो ये तो हो गई हमारे फाइल्स और फोल्डर्स की बात। तो जब भी हम लोग सिस्टम पे वर्क करते हैं, मतलब कंप्यूटर सिस्टम पे जब भी हम लोग वर्क करते हैं, तो जो भी हमारे फाइल होती है, जो भी हमारे फोल्डर्स होते हैं, या फिर जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, उसे हम लोग फाइल और फोल्डर्स में हम उसको सेव करके रखते हैं। ठीक है, और यही फाइल्स और फोल्डर्स को जो हम लोग सेव करके रखते हैं, तो हमको इनको मैनेज करना रहता है। किस तरीके से मैनेज करना रहता है, जैसे हमको कौन सी फाइल रखनी है, कौन सी फाइल नहीं रखनी है, और अगर किसी फाइल को हमको डिलीट करना होता है, किसी फाइल को रखना होता है, नहीं रखना होता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में अब सीखेंगे। सो गर्ल्स, फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट क्रिएटिंग अ फाइल, कि हम लोग जब भी हम लोग सिस्टम पे वर्क करते हैं तो हम लोग फाइल को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो द मोस्ट कॉमन वे टू क्रिएट अ फाइल इज़ बाय यूजिंग एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इट स्टार्ट विद अ ब्लैंक पेज and then click on file, then new option, start typing text on the blank page. After completing the work, save your work by using the file save option. Type a file name in the save as dialog box. This creates a new file. वैसे तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये प्रैक्टिकल क्लासेस में आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं कर पा रहे हैं प्रैक्टिकल क्लासेस, हमारी स्कूल में हम लोग नहीं कर पा रहे हैं अरेंज। तो उसके लिए हमको ठीक है, हम लोग जितना सीख पाएंगे हम लोग उतना सीखेंगे। तो क्या होता है किसी भी फाइल को क्रिएट करने का सबसे कॉमन वे एक तो ये होता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम लोगों ने ओपन करा, और उसके बाद ओपन करने के बाद एक ब्लैंक पेज हमको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दिखता है। देन एक ब्लैंक पेज दिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फाइल पर क्लिक करके न्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और फिर हम लोग ब्लैंक पेज पर कुछ भी टाइप करेंगे, और कुछ भी टाइप करने के बाद हमारे वर्क के कंप्लीट होने के बाद सेव ऑप्शन पर हम लोग, फाइल के बाद सेव ऑप्शन पर जाएंगे, और जो भी हमारी फ़ाइल का पर्टिकुलर नाम होगा, जैसे कि जो भी हम लोगों ने हमारे फ़ाइल को नाम दिया, कि जो भी वॉटेवर हमने कोई सी भी फ़ाइल बनाई, तो उस फाइल का हमने उसको नाम दिया, और सेव एज डायलॉग बॉक्स जो एक होता है, डायलॉग बॉक्स पर हमको एक ऑप्शन दिखाई देगा, अपीयर होगा सेव एज का। ठीक है, जो डायलॉग बॉक्स हमको दिखता है उस पर हमें सेव एज दिखाई देगा, अपीयर होगा, और उसकी हेल्प से हम लोग न्यू फाइल को क्रिएट करेंगे। और इसी के साथ जो शॉर्टकट होता है न्यू फाइल को क्रिएट करने का, और जो शॉर्टकट की होती है न्यू फाइल को क्रिएट करने की, वो होती है Ctrl+N। सो गर्ल्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट क्रिएटिंग एंड ओपनिंग अ फोल्डर, कि हम हमारे सिस्टम पर फोल्डर को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से हम एक फ़ोल्डर को ओपन कर सकते हैं। तो टू क्रिएट अ फोल्डर फॉलो द स्टेप्स। ठीक है,
फ़ोल्डर को क्रिएट करने के लिए हमको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, जैसा कि बेटा आप सभी को अभी अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, है ना। तो राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। क्या करना रहता है हमें फ़ोल्डर को क्रिएट करने के लिए? हमारा जो डेस्कटॉप होता है, हमारा जो सिस्टम होता है, जब भी हम लोग उस पर वर्क करते हैं तो माउस से हमको राइट क्लिक करना होता है, ठीक है। जैसे ही हम लोग राइट क्लिक करेंगे तो एक शॉर्टकट मेनू हमको अपीयर होता है, मेन्यू। प्लेस द पॉइंटर ऑन द न्यू ऑप्शन, अ लिस्ट ऑफ सब ऑप्शंस अपीयर्स। तो जैसे ही हम लोग राइट क्लिक करते हैं तो हमको न्यू ऑप्शन दिखता है, और न्यू ऑप्शन पर जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं, अपने कर्सर को रखते हैं, तो हमको सबसे फ्रंट में दिख रहा है फोल्डर, है ना। तो क्लिक ऑन द फोल्डर ऑप्शन, अ न्यू फोल्डर आइकन विल बी डिस्प्लेड ऑन द डेस्कटॉप। तो जैसे ही हम लोग फोल्डर पर क्लिक करेंगे ना, तो जो नया फोल्डर होगा वो ओपन हो जाएगा, ठीक है, डिस्प्लेड हो जाएगा हमारे डेस्कटॉप पर, और उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो टाइप अ नेम फॉर द फोल्डर एट द कर्सर पोजीशन एंड प्रेस द इंटर की, अ न्यू फोल्डर इज क्रिएटेड। अब क्या करना है, फोल्डर तो हमने क्रिएट कर लिया, अब जो भी हमको फोल्डर को नाम देना है, ABC या फिर वॉटेवर, जो भी हमको नाम देना है, तो हम उस फोल्डर को नाम देंगे। तो नेम को टाइप करेंगे हम उस फोल्डर पर, एट द कर्सर पोजीशन, कर्सर की पोजीशन रख कर हम इंटर की प्रेस कर देंगे, ठीक है। और ऐसा करने के बाद जो एक न्यू फोल्डर होगा वो क्रिएट हो जाएगा। एंड टू ओपन अ फाइल फोल्डर, मूव द पॉइंटर टू दैट फाइल और फोल्डर एंड डबल क्लिक ऑन इट। और ये तो हो गया क्रिएशन की बात। अब अगर हमको किसी पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर को ओपन करना है तो हमको क्या करना रहता है, पॉइंटर की हेल्प से उस पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर पर हमको डबल क्लिक करना रहता है। तो जैसे ही हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो वो जो भी पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर हमने क्रिएट की है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। सो दिस इज़ द प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग एंड ओपनिंग अ फोल्डर. So girls, now we will talk about moving or copying a file folder from one drive to another. मतलब अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर हम अभी हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम लोग एक पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर को क्रिएट करते हैं, देन ये भी पढ़ा हमने कि किस तरीके से ओपन करते हैं। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि फाइल और फोल्डर को मूव करने के लिए या कॉपी करने के लिए एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में क्या प्रोसेस होती है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट. Moving a file or folder means shifting it from its original location to another location destination, whereas मूविंग अ फाइल और फोल्डर, है ना, मतलब फाइल और फोल्डर को मूव करने का ये मतलब होता है कि हम जो भी फाइल और फोल्डर है उसको उसकी ओरिजिनल लोकेशन से उठाकर हम किसी और जगह पर उसको रख रहे हैं मूव करके, ठीक है। ये तो हो गई मूविंग की बात. वेयरयाज कॉपिंग अ फाइल फोल्डर मीन्स टू क्रिएट अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द सिलेक्टेड फाइल फोल्डर. वहीं कॉपी करने का मतलब होता है कि जो भी हमारी पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर है उसे हम लोग कॉपी करना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर मीन्स टू क्रिएट अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर. मतलब फाइल और फोल्डर को हम लोग कॉपी करना चाहते हैं, उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हैं सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर की. सो ये तो डिफरेंस हो गया कि हम लोग फाइल और फोल्डर को मूव करते हैं. मूव करने का मतलब होता है कि हम उसे किसी दूसरी जगह ले जा रहे हैं, और कॉपी करने का मतलब होता है कि हम उसकी एज इट इज़ उसकी जो मतलब वो जो पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर है उसकी कॉपी को हम लोग डुप्लीकेट कॉपी उसकी हम लोग बना रहे हैं, ठीक है. तो टू व्यू द कंटेंट ऑफ D drive, double click on the computer icon to the desktop. On the desktop, it will display the hard disk drive, CD, DVD drive, and removable devices and the network location that are connected to your computer. क्या होता है कि जो भी हमको फाइल और फोल्डर्स हमको लेनी होती है तो ये वो या तो हम लोग हार्ड डिस्क से, CD, DVD ड्राइव या फिर जो भी हमारी पेन ड्राइव वगैरह रहती है उससे हम लोग ये सारी फाइल्स को लेते हैं. तो इनको लेने के बाद D ड्राइव में ये सारी चीज़ें देखने के बाद कि हमको हमारी जो फाइल है वो किस में से लेना है, तो डबल क्लिक करेंगे हम D ड्राइव के आइकन पर, एंड इट विल डिस्प्ले ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर स्टोर्ड इन इट. और जैसे ही हम लोग इस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो सारी फाइल और फोल्डर हमें दिख जाएंगे जो उस पर्टिकुलर ड्राइव के अंदर स्टोर की गई हैं, ठीक है. नाउ सिलेक्ट एनी फाइल फोल्डर दैट यू वांट टू मूव और कॉपी. जो भी फाइल और फोल्डर को हमको मूव करना है या कॉपी करना है उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे. देन क्लिक ऑन द ऑर्गेनाइज बटन. हमें लेफ़्ट साइड में एक ऑर्गेनाइज बटन दिखाई देगा, वहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे और कट या कॉपी, कट और कॉपी का ऑप्शन आएगा. पहले कट का और देन कॉपी का ऑप्शन आता है ड्रॉप डाउन मेन्यू में से. तो हम लोग कॉपी को सिलेक्ट करेंगे अगर हमको पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर को कॉपी करना है ड्रॉप डाउन मेन्यू में से. देन हम लोग लेफ़्ट पेन में जाएंगे.
लेफ्ट पेन में हम लोग ड्राइव में सिलेक्ट द ड्राइव वेयर यू वांट टू मूव कॉपी द फाइल, ठीक है। हम लोग ड्राइव में वो सिलेक्ट करेंगे जो भी फाइल और फोल्डर हमको कॉपी करना है या मूव करना है। देन हम लोग पेस्ट पर क्लिक करेंगे, पेस्ट ऑप्शन पर ऑर्गेनाइज ड्रॉप डाउन के मेन्यू में से, ठीक है। पेस्ट ऑप्शन को क्लिक करने के बाद जो भी हमारी पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर होंगे वो या अगर मूव करना होगा तो मूव हो जाएगा और अगर हमें कॉपी करना होगा तो वो कॉपी हो जाएगी, ठीक है। सो नाउ नोटिस दैट द फाइल गेट्स मूव्ड और कॉपीड टू द न्यू लोकेशन। और ये प्रोसेस करने के बाद हम लोग ये नोटिस करेंगे कि जो भी हमारी फाइल और फोल्डर थी उसे हमने मूव करना चाहा तो वो मूव हुई है या नहीं, और अगर हमने उसे कॉपी किया है तो वो कॉपी हुई है या नहीं। सो गर्ल्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट मूविंग और कॉपिंग अ फाइल फोल्डर बिटवीन स्टोरेज डिवाइसेस। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि हमें किसी भी पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर को अगर हमको मूव करना है या कॉपी करनी है स्टोरेज डिवाइसेस के बीच से, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो टू मूव अ फाइल और फोल्डर फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, से फ्रॉम डी ड्राइव ऑफ योर कंप्यूटर टू अ पेन ड्राइव, फॉलो द स्टेप्स, ठीक है। डी ड्राइव में से पेन ड्राइव में डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना रहता है अकॉर्डिंग टू अवर बुक। सो सबसे पहले तो जो भी हमारे पेन ड्राइव में डाटा है, जो भी हमारे पेन ड्राइव में फाइल और फोल्डर्स होते हैं जिसमें हम लोगों को हमारे डी ड्राइव का डाटा लेना है, तो सबसे पहले तो हम उस पर्टिकुलर पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर पर अटैच करेंगे। देन पेन ड्राइव को अटैच करने के बाद हम लोग स्टार्ट मेन्यू पर जाकर राइट क्लिक करेंगे और देन ओपन जो विंडोज़ एक्सप्लोरर का ऑप्शन हमें दिखेगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे। देन डी ड्राइव जो लेफ़्ट पेन में हमें एक ऑप्शन दिखेगा डी ड्राइव का, उसमें जाकर हम लोग जो भी हमको फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट करना है, जिसको आपको मूव करना है पेन ड्राइव में, उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। देन राइट क्लिक करेंगे उस पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर पर एंड देन शॉर्टकट मेन्यू में जाकर कट ऑप्शन हमें दिखेगा, कट का CUT कट का ऑप्शन हमें दिखेगा, उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। देन क्लिक ऑन द पेन ड्राइव आइकन फ्रॉम द लेफ्ट पेन, द ड्राइव्स ओपन अप। देन जो लेफ़्ट पेन में हमें पेन ड्राइव का आइकन दिखेगा वहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो हमारी ड्राइव है वो ओपन हो जाएगी। देन राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया इन द राइट पेन एंड सिलेक्ट द पेस्ट ऑप्शन। देन राइट पेन में हमें ब्लैंक एरिया दिखेगा, वहाँ पर हम लोग जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो हमें पेस्ट ऑप्शन दिखाई देगा, तो हम लोग उस पर क्लिक कर देंगे, सिलेक्ट कर देंगे। अब इतनी सारी प्रोसेस करने के बाद, पेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद, यू विल ऑब्जर्व दैट द सिलेक्टेड फाइल फोल्डर इज शिफ्टेड फ्रॉम द डी ड्राइव ऑफ योर कंप्यूटर टू द पेन ड्राइव, ठीक है। जो भी हमने अभी प्रोसेस पढ़ी उस सारी प्रोसेस को करने के बाद आप लोग ये ऑब्जर्व करोगे कि जो भी आपने फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट किया था वो सारा डाटा, वो सारे फाइल और फोल्डर्स जो भी आपने सिलेक्ट करे थे वो डी ड्राइव से आपके कंप्यूटर की डी ड्राइव में से आपकी पेन ड्राइव में सेव हो गए हैं, ठीक है। सो गर्ल्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर। मतलब कि हमें जो भी अपनी पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर होती हैं उनको हमें डिलीट किस तरीके से करना होता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, हमारे इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हमको फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज करना पड़ता है। मतलब जो हमारे इंपॉर्टेंट फाइल और फोल्डर्स रहते हैं उन्हें हमें रखना रहता है, और कभी कभी हमें ऐसा भी होता है कि अगर कोई फाइल और फोल्डर्स काम के नहीं होते हैं तो उन्हें हमें डिलीट कर देना होता है। तो सबसे पहले यू कैन डिलीट द अनवांटेड फाइल्स और फोल्डर फ्रॉम योर कंप्यूटर सिस्टम। टू डिलीट अ फाइल और फोल्डर फॉलो द गिवन स्टेप। आपको अपने अनवांटेड फाइल और फोल्डर को डिलीट करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में से आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले तो क्या होता है, बहुत ही ईजी स्टेप्स होती हैं इसकी। जो भी फाइल फोल्डर आपको सिलेक्ट करना है, डिलीट करना है, उसे आप सिलेक्ट कर लो। देन जो लेफ़्ट साइड में ऑर्गेनाइज का जो बटन होता है उसमें नीचे जाकर आपको, जैसा कि अभी इमेज में भी दिख रहा होगा, सबसे पहले ऑर्गेनाइज ऊपर आपको लेफ़्ट में ऑप्शन दिख रहा होगा और उसके नीचे आके ऐसे रेड कलर का एक क्रॉस लगा हुआ है, वो डिलीट ऑप्शन होता है, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से डिलीट ऑप्शन दिखता है। तो ऑर्गेनाइज बटन पर जाकर आपको डिलीट ऑप्शन जो दिख रहा है ड्रॉप डाउन मेन्यू में से, ठीक है, तो आप उस पर जब सिलेक्ट करेंगे उसे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स में एक मैसेज बॉक्स अपीयर होगा आपको, जो कि आपको ये पूछेगा कि डिलीशन के लिए आपसे कंफर्मेशन मांगेगा कि जो पर्टिकुलर फोल्डर है या पर्टिकुलर फाइल है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, सिलेक्ट यस टू कंफर्म, इस टाइप से। तो आपको अगर आप यस कर देते हैं कंफर्म करने के लिए, तो आप ये देखेंगे कि जो भी फाइल और फोल्डर आपको डिलीट करना था वो डिलीट हो चुका है,
ठीक है। तो ये तो प्रोसेस थी हमारी एक पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर को डिलीट करने की। नाउ विल टॉक अबाउट रीस्टोरिंग अ फाइल और फोल्डर। मतलब हम अपने सिस्टम में से, अभी तो हमने ये पढ़ा कि हम अपने फाइल और फोल्डर को डिलीट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कि हम लोग अपने जो भी फाइल और फोल्डर रहते हैं उसे रीस्टोर कैसे कर सकते हैं। रीस्टोर का मतलब होता है कि हम जो एक बार हमने डिलीट कर दिया, अगर हमको उसकी फिर से रिक्वायरमेंट रही तो हम उसे वापस कैसे ला सकते हैं। तो गर्ल्स, जैसा कि आप सभी को याद होगा कि जब आप लोग 4th स्टैंडर्ड में थे तो मैंने आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा इसका एग्जांपल दिया था कि जब भी हम लोग हमारे किचन में वर्क करते हैं, है ना, तो हमारा जो गार्बेज होता है उसे हम लोग क्या कर देते हैं, उसे हम लोग एक बकेट में फेंक देते हैं, है ना। तो जो सिस्टम में जो रिसाइकल बिन का मैंने आपको बताया था, आप सभी को याद होगा, तो रिसाइकल बिन भी कुछ ऐसी ही होती है। जो भी फाइल फोल्डर हम लोग डिलीट करते हैं ना, वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। तो अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो भी फाइल फोल्डर हम लोगों ने डिलीट कर दिए, तो हम लोग उसे रिसाइकल बिन से वापस कैसे ला सकते हैं। क्योंकि रीस्टोर का मतलब होता है कि अगर हमें फिर से उन पर्टिकुलर फाइल्स और फोल्डर्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो हम रिसाइकल बिन में जाकर उस पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर को वापस लेकर आ सकते हैं। तो रिसाइकल बिन में से फाइल और फोल्डर को रीस्टोर करने की कुछ स्टेप्स होती है। द फाइल्स और फोल्डर्स विच आर डिलीटेड कैन बी रिस्टोर टू देयर ओरिजिनल लोकेशन। द रीस्टोर अ डिलीटेड फाइल फ्रॉम द रिसाइकल बिन। फाइल्स को रीस्टोर करना हो अगर हमें रिसाइकल बिन से, तो उसके लिए हमें क्या करना रहता है, रिसाइकल बिन में हम लोग जाएंगे, रिसाइकल बिन के फोल्डर पर हम लोग डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग रिसाइकल बिन के फोल्डर पर डबल क्लिक करेंगे तो रीस्टोर दिस आइटम ऐसा एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो आप उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। देन राइट क्लिक ऑन द फाइल फोल्डर यू विश टू रीस्टोर। आप जो भी पर्टिकुलर फाइल फोल्डर है, ये एक तो ये हो गया, और एक तरीका ये भी है कि आपको जो भी आपका फाइल फोल्डर है उस पर आप लोग राइट क्लिक करें तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा, सिलेक्ट द रिस्टोर ऑप्शन फ्रॉम द कंटेक्स्ट मेन्यू, है ना। तो द सिलेक्टेड फाइल फोल्डर डिसअपियर फ्रॉम द रिसाइकल बिन विंडो। तो रिसाइकल बिन विंडो में से जो भी फाइल फोल्डर होगा वो डिसअपियर हो जाएगा और विंडो से, एंड गेट्स रिस्टोर्ड एट इट्स ओरिजिनल लोकेशन, और आपको वापस वहीं पर दिखने लगेगा जहाँ पर वो पहले था। कि मैंने आप सभी को बताया था हमारी प्रीवियस क्लासेस में, मतलब जब आप लोग 4th स्टैंडर्ड में थे, कि जो भी फाइल फोल्डर्स का हमें वर्क नहीं रहता है और अगर हम उसे डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। तो गर्ल्स, रिसाइकल बिन कुछ इस तरीके से दिखती है जैसे आपको अभी फ़िलहाल में स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। आपने अगर कंप्यूटर सिस्टम पर जब भी आप लोगों ने अगर उसे यूज़ किया होगा तो रिसाइकल बिन कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। So girls, I hope you all understand it whatever I taught you in today's video. Now you all repeat it at your home, and now we will meet in our next video. And with our next video I will also send you a revision video of computer, as well as the complete exercise of chapter number 2nd. So till then, keep watching my videos and stay home and stay safe.